अगर आज किया जा रहा है तो क्या कारण है? क्या धनुष पर ममता है? और अगर ममता है तो ममता का कोई ना कोई हेतु होगा, ममता का कोई ना कोई कारण होगा। तो स्वामी जी महाराज हम जानना चाहते हैं धनुष पर ममता का क्या कारण है। आदरणीय परमादरणीय प्रातस्मरणि श्रद्धे परम श्रद्धे आचार्य वरेण तपस्वी तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारियों में सर्वसत्ता प्राप्त करने वाले नैष्ठिक उद्रेता बाल ब्रह्मचारी जी महाराज, मैं जानना चाहता हूं धनुष पर ममता का हेतु क्या है? मुस्का करके अनुचित शब्द बोलने वाले राजकुमार वशिष्ठ जी की विशिष्ट पाठशाला में क्या तुमको ये संस्कार संपादित करवाए गए हैं? सुनबुनी बचन लखन मुस्कानी बोले परस धरे अपमानी हंसी है कूर कुटिल कुविचारी जे पर दूषण भूषण धारी। व्यंगात्मक वही लोग हंसते हैं जे पर दूषण भूषण धारी। ये नकारा गया है और जिसे नकार दिया गया है कि हंसी है कूर कुटिल कुविचारी। ऐसे कठोर शब्दों का, ऐसे अनुचित शब्दों का प्रयोग किया गया है जो दूसरे के प्रति उपहास में हंसी करते हैं, और फिर भी तुम्हारे द्वारा ऐसा जघन्य अपराध किया गया है। आइए, यहां से आरंभ हुए थे, हम सीधे वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। कर्म कि अगर ये कर्म की धरती है जिसके द्वारा कर्म किया जाता है उसी को फल मिलता है ना। देखिए, पति पत्नी के मध्य में अगर कोई शुभ कर्म पति कर रहा है तो उसका छठा भाग पत्नी भोगती है, और अगर गुरु शिष्य उनमें भी यही परंपरा है कि छठे अंश का, और यही परंपरा राजा और प्रजा के मध्य में होती है कि अगर राजा के द्वारा कोई पाप या पुण्य किया गया तो छठा भाग प्रजा, अगर प्रजा के द्वारा कोई पुण्य या पाप किया गया तो छठा भाग राजा को भोगना पड़ता है। जैसे कोई शुभ कर्म आपके द्वारा किया जाता है ना, तर्पण अर्पण समर्पण, तो अंत में 3 बार ये कहा जाता है इंद्राय नमः इंद्राय नमः इंद्राय नमः। अगर ऐसा नहीं किया गया तो छठा भाग का पुण्य इंद्र को पहुंचता है। और पति पत्नी के मध्य में पत्नी जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान करे, व्रत पूजा आदि, तो पति से आज्ञा अवश्य ले। अगर पति से आज्ञा नहीं ले रही पत्नी और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कर रही है, चाहे उपवास चाहे पूजा चाहे हवन, तो उसका कोई फल नहीं प्राप्त होता। तो इसलिए जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान नारियां लें, कुछ भी धार्मिक कार्य करना हो, चाहे व्रत करना हो पूजा करना हो, तो पति से आज्ञा अवश्य ली जाए, तब उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए, कर्मणो बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म अकर्म और विकर्म। कर्म जो विधि है अनिवार्य है हमें वो करना चाहिए, और जो निषेध है अकर्म वो हमें नहीं करना चाहिए। और विकर्म, विकर्म जानते हो विकर्म क्या है? विकर्म उसे कहते हैं कि जहां पर हम निष्क्रिय हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, उसे कहा जाता है विकर्म। जैसे हम मार्ग में जा रहे हैं, कोई स्थान मिला देवता का, कोई प्रतिष्ठित ब्राह्मण मिला, हमने प्रणाम नहीं किया, तो जहां पर हम निष्क्रिय हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? विकर्म। कि हमें वो कार्य करना चाहिए, प्रणम्य है उसे प्रणाम करना चाहिए, हमने ऐसा नहीं किया गया तो पाप लग जाता है, उसे कहा जाता है विकर्म। उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। जैसे राजा दिलीप मार्ग में जाते हुए कामधेनु को प्रणाम नहीं किया था तो निसंतान हो गए थे। जब वशिष्ठ जी से कारण पूछा तो वशिष्ठ जी ने कहा था ये कारण है, कामधेनु की प्रसूति मेरे यहाँ नंदिनी है, उनकी सेवा करो। सेवा नंदिनी की किया था, बहुत बड़ी कथा है। तो फिर उसे पुत्र की प्राप्त हुई थी। क्या कह रहे हो? कन्या के विवाह में बाधा? हमारे द्वारा कन्या के विवाह में बाधा नहीं डाली गई आज तक कभी। कन्या के विवाह से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन तो भगवान शंकर के धनुष से, तेजस धनुष के माध्यम से भगवान शंकर ने हमें धनुर्वेद का ज्ञान कराया। यदाधीता धनुर्विद्या मत्तः परधारणः तदा दत्तम मया तस्मै धनुष स्फुरताकम।
तो जिसके माध्यम से मैं विद्या प्राप्त हुई, आज उसका खंडन हो गया। विरोध यहाँ पर है। बहुत धनुही तोड़ी लड़काई, लड़काई में बहुत सी धनुइयां तुम्हारे द्वारा तोड़ दी गई और हमारे द्वारा वहां पर विरोध किया गया। कबहू न असरिस कीन गोसाई, कबहू यानी बहुवचन लगा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ रहे होंगे। अब उसे हम चाहते हैं कि ये सत्संग का प्रवाह है और बड़े सौभाग्य से ऐसा समय प्राप्त होता है जो लोग दूर हैं थोड़ा यहाँ समीप आ जाएं, क्योंकि वर्तमान में व्यक्ति को जो देखना चाहिए वो नहीं देखना चाहता, जो न देखना चाहिए न सुनना चाहिए वो देखना सुनना चाहता है, जो खाना पीना चाहिए वो खाना पीना नहीं चाहता, जो न खाना चाहिए जो न पीना चाहिए वो खाएगा पिएगा, जहां दान करना चाहिए वहां नहीं करना चाहता और जहां न करना चाहिए अब का न तब का वहां करता है। तो ये समय बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। सब लोग थोड़ा हमारे समीप आइए, इधर बंदरों जैसे बैठे हो, इधर थोड़े लोग बचे हो, आइए। चित्रकूट की हाँ हाँ हाँ, कभी 4 ठो बंदर वहां, 2 ठो बंदर यहाँ, 3 ठो बंदर वहां। तो ये बंदरों जैसा समाज अच्छा नहीं। सब लोग इधर आइए, आ जाओ भाई, आ जाओ परशुराम जी, आइए इधर सब लोग। अरे तुम लोग भी आ जाइए, ये सत्संग की धरती है और हम ऐसा कुछ बताएंगे कि आप लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा कुछ तो डरा ना बैठे, नहीं मारेंगे नहीं, ऐसा ना हो कि फरसा चटकने लगे ना, हाँ, मारेंगे थोड़े। कुछ तो डरे हुए बैठे कि जैसे फरसा चटकी समझाएंगे हम, तो यहीं से निकल लेंगे। देखिए हाँ। और ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि नारियां भी बड़े ध्यान से बैठ करके सुन रही हैं। प्रसन्नता हो रही है ना, नारियां भी बैठी हैं। हाँ। तो ये जो बुजुर्ग लोग हैं, जो लोग जग रहे हैं, जो सो रहे हैं उनको सोने दो, है ना। जो संस्कार है, जिस प्रकार से आप लोग कथा पान करते हैं तो उसी तरह ये शास्त्रों का एक तरह से प्रवाह प्रवाहित होता है। संवाद साधारण नहीं होता। 4 वेद 6 7 18 पुराण 27 उपनिषद और नाना ग्रंथों से जो है जो निचोड़ आता है वो संवाद में आता है। यहाँ घंटे 2 घंटे का ये सत्संग है। हाँ। तो आइए आप लोग बैठिए और ऐसी ऐसी बातें बताई जाएंगी जो सबके लिए उपयोगी होंगी। ऐसा नहीं है अधिक ना हो, इसलिए थोड़े थोड़े ममता अंधकार है और हमारी उपमा की गई है कोट सूर्य प्रतीकाचम विद्युत पुंज संप्रभा। तो हम है प्रकाश, कोट सूर्य करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश, और ममता है अंधकार, ममता तरुण। तो यहाँ ममता नहीं है क्योंकि यहाँ प्रकाश है। इसलिए रे नृपालक काल बस पोलक महीन संभार धनु ही सम, ये त्रिपुरार्थन ये विदित सकल संसार। आपने कहा कि रे राजा के लड़के, तू संभाल कर नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि जो व्यक्ति काल के वशीभूत हो जाता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए महात्मा जी कह रहे, रे राजा के लड़के तू संभाल कर नहीं बोल रहा क्योंकि तू काल के वशीभूत है। तो परशुराम जी को हम बता दें कि काल हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि हम परमात्मा के भक्त हैं और जो लोग परमात्मा की भक्ति सच्चे मन से करते हैं तो हमारा तो पूरा जीवन ही परमात्मा के चरणों में समर्पित है। राम जी के चरणों में 12 निज हित पद जानी, बाल काल से ही राम जी के चरणों में अनुराग है। और जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, तो भगवान उनके लिए कहते हैं कबहू काल न व्यापे तो ही और सुमरेउ भजेउ निरंतर मोही। अगर मेरा ध्यान, मेरा गुणगान तुम निरंतर करोगे तो फिर काल भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। और यही बात हमारी, तो हमारे लिए तो आचार्यों ने कहा है कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालव जीत सके संग्रामा। हम एक बार काल को भी जीत सकते हैं। इसलिए लक्ष्मण के लिए ये न कहो कि काल के वशीभूत हो, सुधार करो। हम काल के वशीभूत नहीं हो सकते हैं। और जिनके साथ राम जी हो, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो फिर हमें किस बात की चिंता? हमारे साथ तो श्री राम जी हैं। इसलिए काल हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। ये पहली बात। आइए दूसरी बात, मैंने कहा कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही परिणाम मिलता है। तो सबसे पहला उदाहरण महात्मा जी ने पत्नी का दिया।
बोले पूर्व जो करता है उसका छठवां भाग पत्नी को मिलता है। क्यों मिलता है ये विचार नहीं किया? भाई पत्नी को क्यों मिलता है? क्या केवल पत्नी भर को मिलता है? पुत्र को भी मिलेगा। छठवां भाग पत्नी को मिलेगा और पांचवा भाग पुत्र को मिलेगा। ऐसा थोड़ी है। सातवां भाग परिवार को मिलेगा। अब पत्नी को छठवां भाग जो महात्मा जी ने कहा क्यों मिलेगा? क्योंकि पति के कर्मों पर पत्नी का भी अंश लगा है। जो कार्य पति करेगा उसका भाग पत्नी को मिलेगा और जो पत्नी करेगी उसका भाग पति को मिलेगा। ऐसा थोड़ी है। अब जैसे पतिव्रता नारी है तो पतिव्रता स्त्री के सतीत्व का जो बल है उसका प्रभाव क्या पति पर नहीं लगेगा? लगेगा। जैसे जालंधर नाम का एक राक्षस था, उसकी पत्नी थी, नाम था वृंदा, और वृंदा का जो सतीत्व बल था उसका पूरा पूरा भाग पति को मिल रहा था। तो उसके सतीत्व बल के प्रभाव से ऐसा पराक्रम उसे प्राप्त हुआ कि भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, इंद्र और सारे देवता सब लग गए, पर एक नारी के सतीत्व बल के सामने उसके पति का ये लोग बाल बांका नहीं कर पाए। तो ऐसा बल होता है नारी का, और नारी का भाग पति के साथ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पत्नी के कर्म पति से जुड़े होते हैं और पति के कर्म पत्नी से जुड़े होते हैं। बहुत बड़ा संसार है, ध्यान देना, बहुत बड़ा संसार है। और एक कोई ऐसी होगी जो हमें पत्नी रूप में मिलेगी। वही क्यों मिलेगी? हमें पत्नी रूप में वो ही क्यों मिलेगी? हमें पत्नी रूप में वो नारी इसलिए मिलेगी क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कर्म उसके साथ में जुड़े हुए हैं, और पूर्व जन्मों के आधार पर ही वो हमें पत्नी रूप में मिलेगी। अब अगर उसके साथ में व्यवहार अच्छा बाकी रह गया होगा तो ऐसे कर्म करेगी कि आप जीवन भर प्रसन्न रहोगे, और अगर बुरा व्यवहार बाकी होगा तो आपकी पत्नी बनकर के आएगी और ऐसे कर्म करेगी कि आप अपनी पत्नी से जीवन भर दुखी रहोगे। वही नियम बेटी के साथ है। बेटी भी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही अपनी बेटी बनकर के आएगी। अगर मित्र बेटी है तो ऐसे कर्म करेगी कि आप जीवन भर प्रसन्न रहोगे, और अगर शत्रु भाव से है तो ऐसे कर्म करेगी कि बेटी के व्यवहार से आप जीवन भर दुखी रहोगे। वही नियम पुत्र पर है, वही नियम परिवार पर है। तो ये सब जो रिश्ते और संबंध बनते हैं ये सब कर्मों के आधार पर ही बनते हैं। इसलिए जो पत्नी का भाग है वो पति के साथ लगा है, और जो पति का भाग है वो पत्नी के साथ में लगा है। दूसरी बात का उत्तर आइए। हाँ, बात लंबी नहीं होगी और बहुत थोड़े थोड़े में बात होगी। और देखो इसका एक सिद्धांत भी है, या प्राप्मानुषम देहम मोक्ष द्वारम पावर्तम और गृहे सुखगवत सक्तस्तमानो तुत्यम विदु। 84 लाख योनियां है भैया। कोई मनुष्य बनता है, कोई पशु बनता है, कोई पक्षी बनता है। 84 लाख योनियों में लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो जाते तो कर्मों के आधार पर ही हैं। कोई व्यक्ति नरक जाता है और कोई व्यक्ति स्वर्ग जाता है। कोई मनुष्य बन जाता है, कोई पशु बन जाता है। तो महाराज मनु कहते हैं या प्राप्त मानुषम देहम, जिसके कर्म मनुष्य के होते हैं वो मनुष्य बनता है। या प्राप्त मानुषम देहम, और जो 84 लाख योनियों में जैसे कर्म करता है थोड़े में ही बता दे, उसे वैसा ही फल
और वैसी ही योनि प्राप्त करनी पड़ती है। व्याख्यान ज्यादा ना हो, थोड़े थोड़े में वार्ता हो, इसलिए मैं अपनी बात को यही आइए देखिए, जिस प्रकार से नदी में बहने वाली बालू के रजकण जल के प्रवाह के कारण एक दूसरे से मिल जाते हैं और जल के प्रवाह के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कराल काल की प्रेरणा से परमात्मा की महती कृपा से सब लोगों का मिलन होता है और वियोग होने के पश्चात ऐसा समय पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है कि इतने लोग सब लोग एक साथ एक समय में हों। जन्म मरण दुख सुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा, काल कर्म बस हो ही गोसाई, अब बरबस रात दिवस की नाई। जिस प्रकार से रात्रि और दिन का आना और जाना लगा रहता है, ठीक उसी प्रकार जन्म मृत्यु संयोग वियोग सुख दुख हानि लाभ इनका संयोग है, ये आते हैं और जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दुख में अधिक दुखी नहीं होते। सुख हर्ष ही जड़ दुख भी लिखा ही, दो सम धीर धरे मन माही। तीन पुरुष दोनों में सम बने रहते हैं। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अगर व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करता है, पुण्य करता है, तो पुण्य से स्वर्ग प्राप्त होता है और जब स्वर्ग में अपने और पुण्य भोग लेता है तो फिर मृत्युलोक में आकर कर्म करना पड़ता है। कभी भी व्यक्ति को अपने पुण्यों का वर्णन नहीं करना चाहिए, ये याद रखना। जो भी आपके द्वारा शुभ कर्म हो, कहीं आराधना करो, पूजा करो, उपासना करो, दान करो, तो अपने मुख से कभी किसी को मत बताओ कि हम तो वहां इतनी देर तक पूजा करते रहे, हमने दान किया, ये किया, वो किया। अगर आपने अपने मुख से अपने पुण्यों का वर्णन कर दिया तो उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। सुरपुर तेजन खसो जो जाती, राजा ययाति ने अपने पुण्यों का वर्णन नहीं कर दिया था तो तत्क्षण वो स्वर्गलोक से धराधाम में आ गए थे। फिर उनके दौहित्रों के द्वारा श्रेष्ठ तप और अपने पुण्य उन्हें दिया गया तो फिर से राजा ययाति स्वर्ग में प्रतिष्ठित हुए थे। ठीक, दौहित्रों यानी पुत्र पुत्री के पुत्रों के द्वारा पशमान, प्रतर्दन, शिव और अष्टक, ये चार उनके जो है पुत्री के जो पुत्र थे, तो उनके द्वारा अपना पुण्य जब दिया गया तो फिर से वो स्वर्ग में प्रतिष्ठित हुए। हाँ, कहना क्या चाहिए व्यक्ति को, काह्यो से कछ दुख घटी हुई। जो दुख हो अपना, तो अपना दुख अपने किसी निज से कह देना चाहिए, तो कहने से दुख जो है कुछ न कुछ समाप्त हो जाता है। अगर कोई बहुत बड़ा दुख है, आपने किसी से बता दिया तो वो समाप्त हो जाता है। और इसका भी हम एक उपाय बताए दे रहे हैं दुख का, शोक का, कि शोक आप लोगों का स्पर्श नहीं करेगा। बताएं, चैत शुक्ल अष्टमी, जिस दिन अष्टमी होती है नवरात्र में चैत में, उस दिन जब पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग हो तो अशोक वृक्ष की 8 कलिकाओं के रस का पान करना चाहिए, ये कह करके कि हे अशोक, तुम शोक को हरण करने वाले हो और सुख समृद्धि की वृद्धि करने वाले हो, हमारे जीवन में शोक और दुख सदैव दूर हो जाए, हमारी रक्षा करो। तो ऐसा करने से फिर उसके जीवन में दुख नहीं आता है, ये याद रखना। अग्नि पुराण का संदर्भ बता रहे हैं आप लोगों को कि चैत शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन और जब पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग हो तब ऐसा करना है। अशोक की 8 कलिकाओं के रस का पान करना है, ऐसा कहते हुए तभी व्यक्ति के जीवन में शोक और संकट दुख ये समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को हम बता रहे थे कि थोड़ा सुनिए, तो इससे बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को, और आप लोगों को हम बताएंगे सब इसी प्रकार। अब देखिए, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश दे फल हृदय विचारी। प्रत्येक व्यक्ति के कंधे में चित्र और गुप्त दो बैठे रहते हैं। चित्र गुप्त, चित्र के द्वारा जो है चित्र खींचे जाते हैं और गुप्त के द्वारा आवाज कैद की जाती है और उन्हीं के द्वारा जो है प्रमाण दिया जाता है, इसके द्वारा ये कार्य किया गया, तब उसे दंड प्राप्त होता है। अब बिना उनके कहने, बिना उनके कहे हुए कोई दंड नहीं दे सकता है। और जब वो साक्षी बन जाते हैं कि हाँ तुमने ऐसा किया था, ये ना सोचो कि हम अकेले हैं। प्रत्येक व्यक्ति के दोनों कंधे में कौन बैठे रहते हैं? चित्रगुप्त।
और वो भी वहां जो तुम्हारे कर्म है उसमें लेखा जोखा कर रहे हैं। अब वो वहां जा करके बता देते हैं कि नहीं इसने ये किया है। तो इसलिए ये मनुष्य का शरीर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। दुर्लभो मनुष्यो देहो देह नाम क्षणभंगुरा, ये क्षणभंगुर माना गया है, लेकिन फिर भी ये दुर्लभ है, तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। और अगर किसी ने सदुपयोग नहीं किया तो सो प्रत दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, और काले कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए।